हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जगदीश सर। तो आज का जो हमने प्रॉब्लम ली है वो प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स। तो ये बड़ी आसान प्रॉब्लम लगता है बच्चों को कि हाँ बड़ी आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो कभी कभी जैसे आप ग्रेजुएशन में इसको उन्होंने किसके इक्वल लिया होता है, इसको किसके इक्वल यूज़ किया होता है, नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस सी। आज हम इसी चीज़ को प्रूव करेंगे। तो लेट्स बिगिन इट्स सॉल्यूशन बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज अवर लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स, सीकेंट एक्स विच इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे पहले स्टेप में, सीकेंट एक्स को ऐसे रखेंगे और डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स से। नाउ इंटीग्रेशन सिंबल dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस फिर इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू tan एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स tan एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, सीकेंट एक्स प्लस tan x dx। अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे इस इंटीग्रेशन को कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पुट करेंगे सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स को t के इक्वल। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स व्हाट वी हैव, सीकेंट एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, सीकेंट एक्स tan एक्स प्लस व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan एक्स, tan एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स dx विच इज इक्वल टू dt। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यही चीज हमारी क्या है न्यूमरेटर में, दिस थिंग सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स tan एक्स, और इसकी जगह हम क्या क्या लिख देंगे dt, और सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे t। तो नेक्स्ट तो यही चीज हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t dt। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x with respect to dx which is equal to natural log of x। here we have a variable t, it is equal to natural log of t plus c which is equal to natural log of, what is t, our t is secant x plus tan x plus c। इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं। उसके बाद हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, किसको, सीकेंट एक्स प्लस tan x को। वी नो दैट सीकेंट एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x, तो सीकेंट एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 1 by cos x, और वी आल्सो नो दैट tan x विच इज इक्वल टू sin x by cos x। इस स्टेप में अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर क्या है इसका सेम है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा cos x, बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x। नाउ हमें जैसे दिख रहा है हमें इस चीज को किस में लाना है, tan में लाना है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा cos और sin का इन टर्म्स ऑफ tan x। वी नो दैट हम दो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का यूज करेंगे, कौन सा, एक तो यूज करेंगे cos 2x का इन टर्म्स ऑफ tan x जो कि क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, और दूसरा हम यूज करेंगे sin 2x का जो कि किसके इक्वल होता है 1 विच इज इक्वल टू 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। पर यहाँ पर आपने ध्यान देना है, यहाँ पर हमारा क्या है tan 2x नहीं है, यहाँ पर हमारा क्या है सिर्फ x है, यहाँ पर एंगल क्या है सिर्फ x है, तो हमारा यहाँ पर क्या है x एंगल है सिर्फ, तो इसको अगर x बनाने के लिए तो हम क्या कर देंगे x बाय
टू से टू गेट्स कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा x/2। तो ये हमारा क्या हो गया पूरा एंगल थीटा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1/2 tan स्क्वायर x/2। ये भी हर जगह x की जगह क्या हो जाएगा x/2, एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो हम इसी चीज को अब कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्या बोलते हैं 1 प्लस साइन एक्स वाई कॉस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 की जगह तो 1 रहेगा, प्लस साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2 डिवाइड बाई दिस इज cos x। तो cos x की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वेयर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2। तो नाउ व्हाट वी हैव हियर secant x प्लस tan x implies that secant x प्लस tan x किसके इक्वल हो गया लास्ट। अब यहाँ पे देखो 1/1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस दिस थिंग एंड दिस थिंग, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2 न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा प्लस 2 tan x/2 डिवाइड बाय 1 इंटू दिस थिंग, हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2। now this divides and this divides in this to multiply and the denominator this q this get reverses, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर x/2। अगर आप यहाँ देखो दिस थिंग 1 प्लस tan स्क्वेयर x/2 दिस थिंग 1 प्लस tan स्क्वेयर x, ये सेम है, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा इससे डिवाइड होगा तो सेम चीज है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू, तो ये क्या अगर आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 स्क्वेयर प्लस tan x/2 का होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1 इंटू tan x/2 और डिवाइड बाय, तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या दिस ये तो 1 हो चुका है तो ये क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वेयर x/2 विच इज इक्वल टू, तो दिस ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वेयर, दिस इज a, व्हाट इज योर a इज 1 प्लस v स्क्वेयर, व्हाट इज योर v tan x/2 v स्क्वेयर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वेयर। और अगर आप इसको थोड़ा केयरफुली नोटिस करें तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर आप इसको होल स्क्वायर रखें तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज योर ए हियर ए इज 1 एंड तो व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी एंड व्हाट इज बी tan x/2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या है 1 प्लस tan x/2 की होल पावर क्या है 2, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1, तो ये ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी -1। ये ऊपर पावर जाकर क्या हो जाएगी -1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस tan x/2 की पावर 2 - 1 एंड डिवाइड बाय 1 माइनस tan x/2। तो नाउ हमें 1 की वैल्यू tan π/4 किसके इक्वल होता है 1, तो इसका हम क्या करेंगे यूज करेंगे 1 की जगह, ठीक है। पर वो भी ध्यान रखना कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी 1, इस 1 की जगह हम यूज कर देंगे tan π/4 प्लस ये तो रहेगा tan x/2 2 - 1 तो ओवरऑल पावर 1 डिवाइड बाय 1, इस 1 को एज इट इज रहने देंगे। नाउ ये यहाँ पर जो 1 से मल्टीप्लाई हमने किया है तो इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे tan π/4, तो ये क्या हो जाएगा tan x/2। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan a प्लस tan v
अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो हेयर हमारा A क्या है π/4 और B क्या है x/2। तो विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा tan A। व्हाट इज अवर A इज π/4 एंड व्हाट इज B x/2। तो हमने प्रूव कर दिया सीकेंट x प्लस tan x किसके इक्वल आया हमारा tan π/4 प्लस x/2। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को, इस वैल्यू को किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन ए में। किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन ए में। तो हमारी इक्वेशन ए क्या थी, वो थी इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस सी विच इज इक्वल टू, अभी हमने प्रूव किया सीकेंट x प्लस tan x किसको इक्वल होता है tan ऑफ π/4 प्लस x/2 प्लस सी, हैंस प्रूव्ड।